taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new. Hello everyone, this is Salman and you are watching your YouTube cricket channel Depth of Cricket. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर रेलेवेंट सपोर्ट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लॉन्ग बैरियर है। लॉन्ग बैरियर ग्राउंड फील्डिंग के डिफेंसिव का एक पार्ट होता है। तो क्रिकेट में तीन चीज़ें होती हैं, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज़ ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग। तो ग्राउंड फील्डिंग में दो पार्ट फिर से डिवाइड होता है, जिसको हम अटैकिंग बोलते हैं या डिफेंसिव बोलते हैं। तो ग्राउंड फील्डिंग में लॉन्ग बैरियर वो जो डिफेंसिव का पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में लॉन्ग बैरियर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, लॉन्ग बैरियर का यूज़ कैसे कब किया जाता है? लॉन्ग बैरियर का यूज़ तब किया जाता है जब ग्राउंड बहुत अनइवन होता है और बाउंसी होता है। तो लॉन्ग बैरियर को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के यूज़ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आपका हाथ नो डाउट चाहे लॉन्ग बैरियर हो शॉर्ट बैरियर हो, आपकी बॉडी से आगे होगा बॉल को रिसीव करने के लिए। लेकिन अगर बॉल छूटता है आपसे तो उस केस में एज अ बैरियर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम उसी को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग बैरियर के लिए दो चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका राइट हैंड थ्रोअर है या लेफ़्ट हैंड थ्रोअर है। अगर आप राइट हैंड थ्रोअर हैं तो कोशिश करें कि हमेशा बॉल को रिसीव करें अपने फेस को राइट डायरेक्शन में फेस करते हुए, यानी लेफ़्ट से ना करें। हमेशा जब भी बॉल आ रही है आपकी तरफ तो फेस हमेशा आपका राइट हैंड की तरफ होना चाहिए, राइट साइड की तरफ टर्न होना चाहिए। दोनों पैरों को ऐसे खोल लें ताकि जब भी बॉल आपकी तरफ आ रहा है, फॉर एग्जांपल जब बॉल आ रहा है तो हम थोड़ा सा अपने बेसअप तैयार करते हैं, बेसअप में पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे दो बेनिफिट होंगे आपको। एक तो आपका बेसअप रेडी है, दूसरा आपको लॉन्ग बैरियर की जो पोजीशन होती है उसमें बस आपको क्या करना होगा, सिर्फ सिंपली टर्न करना होगा अपने बैक टो को और फ्रंट को, दोनों को जब टर्न करेंगे तो एक साइडवेज पोजीशन आएगी, यानी टो आपका राइट साइड डायरेक्ट करेगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली बैठ जाना है। ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने बेसअप तैयार किया, राइट टर्न किया और बॉल की तरफ बैठ गए, बॉल को सामने रिसीव कर लिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप ऐसे बैठते हैं राइट साइड फेस करके, जब राइट साइड फेस करके आप बैठते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी आप बॉल को रिसीव करेंगे तो आप सिंपली थ्रोइंग पोजीशन में पहले से आ जाएंगे। अब यहाँ से सिर्फ आपको अपना लेफ़्ट पैर को उठाना है और पोजीशन लेते हुए थ्रो कर देना है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर लेफ़्ट साइड से होती है, आप अपना फेस जो है लेफ़्ट साइड की तरफ अपना बॉडी को बेंड करते हैं, यानी लॉन्ग बैरियर बनाते हैं फेसिंग टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पे बॉल तो रिसीव हो जाएगी, नो डाउट बॉल आप रिसीव करेंगे, बॉल रिसीव करने में प्रॉब्लम नहीं है, बॉल रिसीव हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब आप थ्रो करते हैं। तो थ्रोइंग में आपको यहाँ पर टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से आप बॉल उठाएंगे, फिर पीछे वाला पैर कहीं शिफ्ट करेंगे, राइट वाला लेकर लेफ़्ट वाला लेकर आएंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपको बॉडी पोजीशन पहले लेकर आनी पड़ेगी थ्रोइंग के लिए, फिर थ्रो करना पड़ेगा। सो इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और क्रिकेट जो है बहुत ही, जब फील्डिंग की बात आती है, रनआउट की बात आती है, तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अपनी बॉडी जो राइट साइड की तरफ से अपने टो को जो है राइट साइड रखें और जो है फिर बेंड हो जाए, लेफ़्ट साइड से ना करें, अदरवाइज़ थ्रोइंग में डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन है, आप लेफ़्ट साइड का यूज़ कर सकते हैं व्हेन द बॉल इज़ ट्रैवलिंग टू फास्ट। बॉल आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, आपको बॉडी पोजीशन में लाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको फिर लेफ़्ट का ही यूज़ कर लेना है, नो डाउट। क्योंकि पहला काम क्या होता है फील्डिंग का, ध्यान में रखिए, थ्रोइंग इज़ द सेकेंडरी टास्क। पहला टास्क होता है फील्डर का टू स्टॉप द बॉल। पहला काम क्या होता है, बॉल को स्टॉप करना पहला काम होता है, कैसे भी कीजिए। थ्रोइंग सेकेंडरी होता है, जब बॉल पकड़ेंगे नहीं तो थ्रो क्या करेंगे। तो अगर बॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है उस केस में आप लेफ़्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड टर्न कर सकते हैं। लेकिन थ्रोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम को बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप राइट टर्न करके देन जो है आप बैरियर बनाएं। बैरियर में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपका टो कहाँ पर होना, आपका हील कहाँ पे होना चाहिए, आपकी नी कहाँ पर होना चाहिए। बस ध्यान रखिए आपकी हील का और आपकी नी में इतना गैप होना चाहिए कि बॉल यहाँ से निकल ना जाए। अगर यहाँ से बॉल निकलता है तो समझ लीजिए बैरियर आपका ख़राब है। तो इतना गैप रखिए कि बॉल यहाँ से बस निकल ना जाए। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द बैरियर।